साथियों नमस्कार। आज एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो अगर आपके पशु चिकित्सक तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये कोई एआई वर्कर या नॉन ट्रेंड अगर कोई वर्कर है तो वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं एआई करते वक्त। और अगर एआई करते वक्त इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा दिया गया तो आप मान के चलिए कि वो गाय भैंस कंप्लीटली दूध से सूख जाएगी। कंप्लीट नहीं तो 50% दूध तो कम हो ही जाएगा। ये अक्सर शिकायतें आप लोगों के द्वारा मिल रही थी कि सर हमने एआई करवाई, एआई के साथ पशु चिकित्सक ने ठंड का टिक्का लगाया और हमारी गाय भैंस का दूध सूख गया। देखिए, ये जो ठंड का टिक्का होता है ना, ये एक्चुअली दूध सुखा देता है। क्यों सुखा देता है, उसके पीछे जो रीज़न है और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट बातें बताऊंगा। उससे पहले देखिए, एआई करते वक्त जो इंजेक्शन लगेंगे ना, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है। ये विशेष ध्यान रखिए। एक्चुअली होता क्या है, देखिए एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा, जिस फोटो के माध्यम से मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ये जो ओवेरी आपको दिख रही है, यहाँ पर ये जो ओवेरी आपको दिख रही है, ये इधर भी है इधर भी है। दो ओवेरी होती है, आप सभी जानते हैं। और इस ओवेरी में से अंडाणु निकलता है, जिसको ओव्यूम बोलते हैं। और ये जो ओव्यूम है, ये आता है इस फैलोपियन ट्यूब में। ये आपको जो नली दिख रही है ना, फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट जिसे बोलते हैं, इसमें आ जाता है। ओवेरी से आया और ओवेरी से आकर के इसमें रुक जाता है। इधर से हमने स्पर्म एआई के माध्यम से या नेचुरल क्रॉस के माध्यम से हमने स्पर्म यहाँ पर छोड़ा। ये स्पर्म गति करता करता इधर भी चला जाएगा और इधर भी चला जाएगा। और ये स्पर्म जब अंदर जाएगा तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में उसे ओव्यूम मिलेगा और एक स्पर्म एक ओव्यूम के साथ मिल जाएगा। और जो ही मिला वहाँ पर जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट होता है ना, यही होता है असली आगे जाकर के बनने वाला बच्चा। क्योंकि शुक्राणु भी और अंडाणु भी दोनों मिल गए तो ये युग्मनज यानी कि जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जाता है दोस्तों यहाँ यूटरस की वॉल में, जो हॉर्न ऑफ यूटरस है उस पे जाकर के चिपक जाता है। और जिस समय ये चिपकता है ना, उस समय एक विशेष हार्मोन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलते हैं भाई? प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, यही आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका एनालॉग है ये, जिसको हम हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। और इंजेक्शन का नाम है हाइप्रोजन प्लस। तो ये यहाँ पर काम करता है। कहाँ? यहाँ। और यहाँ पर काम करने के लिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो नेचुरली निकलता है, यानी एक्स्ट्रा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये नेचुरली निकलता है। जो पशु चिकित्सक हैं या जो ट्रेंड वर्कर हैं, ये जानते हैं कि एक स्टेज होती है जिसको हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ अगर हुई है या पिछली बार डायग्नोस हुआ है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ का, देखिए ये डायग्नोस के तरीके अगर कोई भी एआई वर्कर या पशु चिकित्सक या टेक्नीशियन अगर नहीं जानते हैं ना, तो रामावत एनिमल ऐप पर एआईपीडी का मास्टर कोर्स है, वहाँ आप चले जाइए। इनफर्टिलिटी का एक कोर्स आपको मिलेगा, वहाँ आप चले जाइए और वहाँ जाकर के कंप्लीट चीज़ें सीख सकते हैं बहुत ही कम खर्च में, यानी कि शून्य लगभग नगण्य खर्च में आप वहाँ पर सीख सकते हैं ऐसी वैल्यूएबल चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और ये सब सीख करके अगर काम करेंगे तो ऐसी गलतियाँ कभी होगी ही नहीं। तो जो एआई टेक्नीशियन देख रहे हैं मेरा वीडियो या फिर जो प्रैक्टिशनर देख रहे हैं, उनके लिए ये सेशन लाइफ चेंजिंग साबित होता है। हर महीने की 21 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होता है। तो एक बार ज्वाइन करके आप अपना नॉलेज बढ़ा लेंगे, सीखेंगे एक बार और करेंगे जीवन भर। जैसा कि डेयरी फार्मिंग सेक्शन में डेयरी की ट्रेनिंग होती है, वैसे ही ये ट्रेनिंग होती है। तो एआईपीडी के जो ट्रेंड वर्कर हैं, उन्हें ये सब चीज़ पता है। और इसमें जो समय लगेगा ना यहाँ तक आने में, कम से कम 2 से 5 दिन का समय लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंजेक्शन अगर ज़रूरत पड़ती है तो कौन सी कंडीशन में लगाई जाती है? अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो होती है उसी में लगता है, अदरवाइज कभी नहीं लगता। और ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो होती है बहुत ही कम स्टेज में डायग्नोस होती है। जब डायग्नोस हो जाती है तब मजबूरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि
लगाओ ठंड का टीका, ओहो लगाओ ठंड का टीका, हीट में आ गई, एआई करवाई, ठंड का टीका लगाओ। इस ठंड के टीके का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करवाना है, ये विशेष ध्यान रखिए। पशु चिकित्सक ही तय करते हैं, अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो रही है तभी लगवाएंगे, अदरवाइज नहीं लगवाएंगे। ये जो टीका है, यह आप देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन प्लस जो टीका है, ये एक्चुअली 3 ml का आता है, 250 mg का ये आता है। तो एक मार्केट में इससे भी बड़ा एक ब्रांड आता है, वो आता है 750 mg का, जिसको हम ड्यूराप्रोजन कहते हैं। ड्यूराप्रोजन ब्रांड बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये चीज़ें जो है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। जब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि ये गाय भैंस बच्चा गिरा सकती है, वहाँ पर ये इंजेक्शन वरदान साबित होते हैं और वहीं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करवाते हैं, कब कि साहब ठंड का टीका लगा दो ताकि ये बोले नहीं वापस। तो भाई वापस बोलेगी भी नहीं, दूध भी सूख जाएगा, प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई कोई मतलब नहीं है। और अगर एआई के साथ इसको लगवा लेते हैं ना, तो वो तो फ़ायदा करने की जगह नुकसान भी कर जाता है। तो इसीलिए पूरा ध्यान दीजिए, जो इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोजेस्टेरोन, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में एआई के साथ नहीं होता है। अगर पशु चिकित्सक को लगता है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है तभी होता है, और वो स्थिति बहुत कम होती है। इसीलिए अनजाने में इसे लगा करके किसी भी सूरत में दूध कम नहीं पटकना है। ये जब भी लगेगा दूध कम करेगा, ये मान के चलिए। तो इसीलिए एआई के साथ इसका इस्तेमाल कतई नहीं करवाना है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एआई करवाई, दूध सूख गया, ठंड का टीका लगवाया, दूध सूख गया। तो भाई ये ठंड का जो टीका है एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, और ये प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन के विरुद्ध काम करता है और दूध की कमी करना तय है, और अडर भी ये कम कर देता है। तो इसीलिए पूरा ध्यान रखना है, जिस चीज़ का, जिस हार्मोन्स का जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए वहीं होना चाहिए। अगर अलग से करोगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा।